गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। कुछ पॉइंट्स लेते हैं। तुम्हारी जीत किस्मत नहीं तय करती, तुम्हारी जीत किस्मत नहीं तय करती, बल्कि तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी जीत तय करती है। एक बहुत पुरानी एक बात शायद आपको याद हो, किसी का भाग्य बहुत मंदा है, कुछ है नहीं ज़्यादा उसके भाग्य में, बेकार सा है, तकलीफ़ें भी हैं, दिक्कतें भी हैं। आज से वो अपना मन बना लेता है कि अब मैं पुरुषार्थ करूँगा, अब मैं मेहनत करूँगा। शास्त्रों ने एक बात कही है, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? तो शास्त्रों ने कहा पुरुषार्थ। भाग्य अगर आपका 30 की स्पीड से जा रहा है और अगर आपका पुरुषार्थ 60 की स्पीड से है, तो एक दिन आएगा जब आप भाग्य से आगे निकल जाओगे, आपका भाग्य पीछे रह जाएगा। ये हम सब के लिए है। जन्मपत्री मत दिखाना आज के बाद, किसी की मत दिखाना, ना बच्चों के। बना ली, रख ली, ठीक है, रखी रहने दो। अम्मा जी ने तो सत्संग में जब सुना गीता भगवान से, जन्मपत्री मत बनवाना, अम्मा जी ने फाड़ दी। मैंने कहा अरे यार मेरी भी फाड़ दी। अपनी फाड़ी, ठीक है, मेरी क्यों फाड़ दी? मुझे बाद में दिखानी थी तो मुझे बनवानी पड़ी नई। खैर वो मैंने फाड़ दी फिर बाद में। उसमें उस आदमी ने गलत सलत लिखा हुआ था, बनाने वाले ने, उस आदमी कहूँगा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा जो उसने लिखा था। मुझे अपनी जन्मपत्री अच्छी नहीं लगी तो मैंने फाड़ दी, फाड़ के फेंक दी। थोड़े दिन रखी, सोचता रहा, ब्रूड करता रहा, परेशान होता रहा, मेरा भाग्य तो ऐसे ही है, कुछ खास नहीं, ये नहीं वो नहीं। उसने कुछ दिक्कतें भी लिखी थी, मेरे मरने की तारीख भी लिख दी थी उसने। हाँ, जैसे हमारे गुरुजी की तारीख 4 बार निकल चुकी है मरने की, और अभी भी वो हैं। 4 बार तारीख निकल गई उनकी और अभी भी वो हैं। तो मुझे लगा ये तो आदमी गलत है, इस मैंने फाड़ फूड़ कर फेंक दी। अब मेरे पास कोई जन्मपत्री नहीं है अपनी। तो भाग्य बड़ा है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ बड़ा, ये आप याद रखना। इसमें आप संशय मत करना, प्लीज संशय मत करना। आप वजह है, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, हमारे शास्त्रों में लिखा है पुरुषार्थ भाग्य से बड़ा है। भगवान ने गीता में कहा कर्म के 5 हेतु होते हैं। काम तब होता है जब 5 चीजें होती हैं, उनमें भाग्य तो सिर्फ एक है, 4 और हैं। उसमें पुरुष नाम दिया, पुरुष परमात्मा, उसका तो सबसे बड़ा। अरे भगवान कह दें और वो काम ना हो, किसकी हिम्मत है और किसकी ताकत है? जो भगवान ने कह दिया वो कह दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारे पत्ते तो दिन भर हिलते रहते हैं। वो आप हिलाते रहते हो उनको, भगवान कुछ नहीं करते उसमें। भगवान ने कह दिया हे अर्जुन तू कर्म करने में स्वतंत्र है। अब आप पत्ते हिलाते रहो तो कोई क्या करे? पत्ते हिलाते रहो मतलब अब उसको आप कहीं भी लगा लो। तो आपकी जीत किस्मत नहीं तय करती, बल्कि आपकी योग्यता और आपकी मेहनत तय करती है। दूसरा है, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा किसी लक्ष्य को सामने रखिए, लोगों या चीज़ों को नहीं, क्योंकि लोग और चीज़ टेम्पररी हैं, परिवर्तनशील हैं, अंत सहित हैं, उनका नाश होता है। लक्ष्य का नाश नहीं होता कभी भी। आप पूछेंगे क्यों, कैसे? लक्ष्य परमात्मा बना लो, आप भगवान को बना लो लक्ष्य। आप बताओ। तो 2 चीजों का लक्ष्य हम लोग बना सकते हैं, भगवान और दूसरा है सर्व का हित, सबका भला हो, सबका भला हो, ये हमारा लक्ष्य है। कैसे हो? 3 तरह से होता है, तन से, मन से, धन से। शरीर ठीक है, स्वस्थ है, सबकी सेवा में, घर की सेवा, घर पहले, सबसे पहले घर की सेवा, घर के बाद जो समय मिले तो रिश्तेदारों की सेवा, उसके बाद समय मिले तो समाज की सेवा, उसके बाद समय मिले तो देश की सेवा। तन से।
मन से हित, सबके लिए हमेशा ये भाव निकले हमारे दिल से, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। अगर याद नहीं रहता हर समय तो कोई बात नहीं, एक भाव देकर छोड़ दीजिए, भगवान सबका भला हो। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का खराब नहीं सोचते, हम किसी की बुराई नहीं करते। अब मुँह से थोड़ा बहुत कभी निकल जाती है आदत के हिसाब से, तो चलो उसको तुरंत उस समय शांत कर देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमको बुराई नहीं करनी किसी की, अपने को चुप कर लेना चाहिए। मुँह से निकल गई, निकल रही थी, निकलते निकलते हमें याद आया, अरे मुझे तो किसी की बुराई नहीं करनी, तो तुरंत अपने को चुप कर लो। काम से अधिक समय हो तो बाकी समय में किसी के काम आओ। काम से अधिक समय हो तो बाकी समय में किसी के काम आओ। अब यहाँ एक थोड़ा सा मैं आपको घरेलू बात बताना चाहूँगा। हम लोगों के घर में कपड़े समय समय पर दो तीन निकल आते हैं जो काम के नहीं रहते। कोई कट गया फट गया से शुरू करते हैं, कोई कपड़ा पुराना हो गया है, घिस गया है, अब पहनेंगे तो फट जाएगा, कॉलर है शर्ट का फट गया है तो क्या करेंगे, उसका बनियान है खराब हो जाती हैं, समय के साथ छेद निकल आते हैं, तो क्या करना चाहिए? ये कभी मत सोचना किसी को दे देंगे, ये कभी मत सोचना आज के बाद। उसको हमेशा डस्टिंग में ले लीजिए आप। डस्टिंग का कपड़ा आप खरीद कर लाते मार्केट से, गलती करते हैं, घर के पुराने कपड़ों को काट पीट करके डस्टिंग का बना लेना चाहिए। छोटा है तो पूरा का पूरा काम आ जाता है। अम्मा जी तो यहाँ तक कहते थे कि धोती कॉटन की जब उनकी पुरानी होती थी तो उसके सिर्फ 2 हिस्से करते थे, कहते थे और काट के छोटा मत बनाओ, क्योंकि पहुँचने में जितना बड़ा कपड़ा हाथ में होता है उतना पहुँचने का काम बढ़िया होता है। कुछ लोगों को पता होगी ये बात, और जितना छोटा कपड़ा आपके हाथ में होगा उतना दिक्कत होगी आपको पहुँचने में। तो कपड़े जितने पुराने निकले झाड़न बना लो। अच्छा, अब आता है वो कपड़ा जो किसी कारण से मन से उतर गया है। कारण कोई भी हो सकता है, मन से उतर गया है, उसका क्या करना चाहिए? अब उसमें छांटा जाएगा कि हम अपनी मेड को, है ना, मेड कौन, माई क्या बोलते हैं आप, सेवा वाली, है ना, माता जी आती है वो झाड़ू पोछे वाली, उसको दे देंगे। शर्ट है तो कहाँ दे सकते हैं, पैंट है पुरानी तो कहाँ दे सकते हैं? आपके वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, घर का सर्वेंट है। इसके बाद आपको नहीं मिल रहा, कोई कर्मचारी भी कोई नहीं है, सर्वेंट भी कोई नहीं है घर में, ऐसा कोई नहीं सामने दिख रहा जिसको दे दें। अब क्या कर सकते हैं आप? अभी अभी एक कहानी हमारे सामने आई, इसलिए बता रहा हूँ आपको। कहानी नहीं, सच्ची बात है। एक मैसेज आया हमारे घर में, करीब मेरे मन से 5 शर्टें उतर गई थीं और 3 पैंटें, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो एक दिन वाणी में आप चला, सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, फल वाले हैं, सड़क पर जो भी आपका काम करने आते हैं, देखिए कोरियर वाला तो नहीं लेगा, पर सब्जी वाला, फल वाला जो आपके घर के दरवाजे पर आता है, सब्जी वाला तो आता ही है, दूध वाला, अखबार वाला, प्रेस वाला, कभी कोई प्लम्बर है, कभी इलेक्ट्रीशियन है, माली है, गार्ड होते हैं सोसाइटीज़ में, सफाई वाला है, कार साफ करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इनको आप शर्ट और पैंट के हिसाब से किसको दे रहे हैं आप, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी इज्जत होती है। उसकी इज्जत को देखते हुए आप देंगे, और अगर अच्छा कपड़ा नहीं है तो फिर किसको देंगे? स्वीपर को दे देंगे। सड़क पे झाड़ू लगा रहे होते हैं, सब्जी वाले को दे सकते हैं, वो जो वैसे साधारण आते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपको लगे कि हाँ इसको मैं दे सकता हूँ, ये बुरा नहीं मानेगा ले करके कि क्या दे दिया इन्होंने कपड़ा। कभी भी उसको मत देना जो बाद में सोचे कि इन्होंने क्या दे दिया, क्योंकि आपको दुआ तो कुछ नहीं मिलनी, बस दुआ और मिलेगी।
आप भी कोई कपड़ा जैसे आपके उतरते हैं, सूट्स उतरते हैं, साड़ी हैं, जो भी हैं कपड़े हैं, जिस तरह के भी कपड़े हैं, सब तरह के देख करके किसको दे सकते हैं। आज आपको बहुत सारे नाम बता दिए। घर में आपकी सफाई वाली आती है, आपका अगर सब्जी वाला आता है तो उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, बच्चों के कपड़े निकले तो उसके बच्चों को दे सकते हैं पूछ कर कि भैया देखो ये शर्ट बच्चे की है, ये टी शर्ट है, ये निक्कर है, काम आ जाएगा। हाँ इसी साइज़ का बच्चा है हमारा, काम बन गया। कितना खुश हो जाएगा वो। अच्छा, अब समय बदलता जा रहा है, आप देख रहे होंगे। प्लम्बर जब हमारे यहाँ आता है और एक नल की टोंटी जब खराब हो जाती है, जिसको नलका बोलते हैं, तो वो सीधा उसको बदल देता है। कहता है अब बाबूजी इसके पार्ट्स मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो ख़राब मिलते हैं, 4 दिन में फिर ख़राब हो जाएगा। हम कहते नहीं बदल दे, तो बदल देता है, पर वो 4 दिन में फिर ख़राब हो जाता। 4 दिन मतलब महीना चला, 2 महीना चला, फिर ख़राब। तो अब चीज़ें बदल दी जाती हैं। तो पुराना जो नलका पड़ा है पीतल का, जो अब चलता नहीं है, अभी भी पड़ा है घर में, उसका क्या करोगे आप? पीतल के रेट जब ज़्यादा हो जाएंगे तब बेचोगे। तो आज वो 12 रुपये का बिक जाएगा, तो रेट बढ़ने के बाद वो 13 का बिक जाएगा, 14 का बिक जाएगा, उसके बाद रेट फिर डाउन आ जाएंगे। दिवाली पर रेट बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, चांदी मत खरीदना, सोना मत खरीदना, पीतल मत खरीदना। अब आप दिवाली आते आते कुछ मत खरीदना, अब सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब आप कब खरीदना? जब वो सीज़न उतर जाए, दिवाली चली जाए, शादी का सीज़न शुरू होगा तो फिर रेट बढ़ जाएंगे। तो पूस के महीने में, कौन सा होता है, दिसंबर का, जब शादियां नहीं होती हैं, उसके बाद जो है, जब जिन दिनों शादियां नहीं होती, त्यौहार नहीं होते, तब आप सामान खरीदा करो। चांदी है, सोना है, जो भी आप खरीदते हो, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी बर्तन है, तभी खरीदा करो। ये आपको युक्ति बता दी। कब खरीदना है और कब बेचना है? दिवाली पर बेचना, सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे आपको। तभी तो कबाड़ा दिवाली पे निकाला जाता है। तो हम सत्संग प्रेमी तो अब बेचते नहीं हैं, ज़्यादातर सब सीखते जा रहे हैं इस बात को। अब हम कबाड़िए को फ्री में दे देते। नहीं, वो जो महंगा सामान है वो तो वो रख लो, बाकी तो दे दो, टूटा फूटा लोहा वोहा बेकार का पड़ा है, कितने ले लोगे उससे? आप कितने ले लोगे? 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये। आप टेबल से ले जाना आज प्लीज़, 100 का नोट ले जाना आप, और 100 रुपये का कबाड़ा किसी कबाड़ी को फ्री में दे देना। ठीक है, ये बात ठीक लग रही है सुनने में? डन? ठीक, चलो आगे चलते। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, आप संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। समय रुक गया मतलब, कहते ना, रुकी हुई घड़ी को घर में मत रखो। तो समय के साथ बदल जाना ज़रूरी है, या कह सकते हैं समय के साथ बदल जाना चाहिए, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, आपने देखा होगा, और वो थोड़ा दुखी रहते, क्योंकि उनको बदलती हुई हालात और परिस्थिति अच्छे नहीं लगते। पहले कितने अच्छे दिन थे, पहले कितना अच्छा था, अब तो बदल गया सब। पहले लोग कितने अच्छे थे, कितना प्रेम था, अब तो हाथ में मोबाइल क्या आ गया कि अब तो सब प्रेम चला गया। अब छोड़ो इन बातों को, बदलते जाओ समय के साथ। आप भी मोबाइल ले लो हाथ में। घर में देखा है, कभी कभी कहीं जाते हैं तो अक्सर देखते हैं, लोग बैठे होते हैं तो सबके हाथ में मोबाइल होता है। घर में भी देखा है, 5, 6, 7 लोग होते हैं तो मोबाइल लेके बैठे होते हैं, तो उस समय बच्चे जो आते हैं ना, वो भी मोबाइल छीन लेते हैं और वो भी देखने लगते हैं उसमें। तो कहाँ से सीखा बच्चों ने मोबाइल देख के खाना खाना? बड़ों से ही सीखा। जब रात को बच्चा रोता था तो माँ कहती थी, सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा। अब रात को जब बच्चा उठता है और रोता है तो मम्मी मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है, देख बेटा सो जा, और वो देखता रहता है और सोता नहीं है।
मांस हो जाती है। हम सेवा करें, सेवा करें और अपना कुछ न माने तो आनंद ही आनंद है। सेवा करें और अपना कुछ न माने तो आनंद ही आनंद है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बढ़िया बात है। बाकी दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, हम तो सेवा के लिए हैं। खूब सेवा करो और आपको सब चाहेंगे, सब पसंद करेंगे आपको। सेवा वाले को हर एक कोई पसंद करता है। हमारे यहाँ भी हम सेवा वाले को रखते हैं और सेवा वाले खूब सेवा करते हैं, पसंद आते हैं। जो सेवा नहीं करता उसको भगा देते हैं। उदाहरण तो बहुत सारे दिमाग में आते हैं, लेकिन अब कहाँ तक बताऊँ आप लोगों को, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार एक माता जी, यहीं अलीगढ़ शहर की बात है, तो बहुत बहुत काम वाली, बहुत काम करती थी घर में, दिन रात काम करती थी। तो हमने कहा तुम सारा दिन रात काम करती हो घर में, बहुत पुरानी बात है, हो गए होंगे आज कम से कम 30 साल। तो सारा दिन घर में लगी रहती हो आप, कभी सत्संग में आ जाया करो। हमारी कोठी थी तब, तो कोठी पर आ जाया करो और कुछ सेवा करा दिया करो वहाँ भी। गुरुजी टाइम ना है, मैं तो अपने एरिया में सत्संग सुन लूँ, यही बहुत है। चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर समय बीता, काफ़ी समय बीता। वो अपनी बेटी के यहाँ चली गई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जो भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ। बेटी ने एक दिन उनको घर से निकाल दिया, और ये बात है 2007 की, आज से करीब 15 साल पहले। तो 15 साल उन्होंने अपने घर में लगाए, बेटी के यहाँ लगाए, सेवा में लगाए, सब लगाए। अब जब 2007 में आई तो कहती हैं भैया जी मुझे यहाँ रख लो। तो मैंने कहा माता जी अब तो आपकी हालत ख़राब हो गई है, अब तो आप बहुत बुजुर्ग से लग रहे हो और तबीयत भी आपकी ठीक नहीं लग रही है। बोली हाँ मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, मुझे वो समस्या है। तो मैंने कहा आपकी बेटी ने क्यों भगा दिया आपको? बोली इसीलिए भगा दिया मुझसे काम ना हो। तो मैंने कहा अब काम ना हो तो तुम गुरुजी के दर पे आ गई। अगर तुम तब आ गई होती तो गुरुजी संभाल करते, तुम्हारी संभाल करते, और तुम अस्वस्थ भी कभी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता पूरा। अब तुम कर करके और बेटी ने तुम्हारा ध्यान रखा नहीं, अब तुम पड़ गई हो बीमार। अब आ गई कि मुझे यहाँ रख लो। अब क्या मतलब हुआ रखने का? अब जिसने तुमसे सेवा लिए, काम लिया है, उसका फर्ज बनता है कि वो तुमको रखे। आप वापस जाओ बेटी के पास और कहना कि मैं तो यहीं रहूंगी, अब मैं कहाँ जाऊं। बात समझ में आ रही है? या गुरुजी को रख लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो समय पर धोखा दे गया और बाद में अब आया है जब हालत खराब है। नहीं गुरुजी को तो इलाज कराना चाहिए। नहीं, हाँ ठीक कह रहे हो। अगर कोई कह रहा है, मन में सोच रहा है, तो वो भी ठीक सोच रहा है। गुरुजी इलाज करा सकते हैं, पर अपने घर में कैसे रख लेंगे ऐसे आदमी को जो समय पर धोखा दे गया? और अब भी जब वो, अगर वो स्वस्थ हो गया 2 साल में, आपने एक वाराणसी पिक्चर देखी होगी, मुंबई एक्सप्रेस, वाराणसी एक्सप्रेस, उसमें वही दिखाया है। जब आदमी बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया, 2 महीने में मरने वाला था, तो काशी पहुंच गया। काशी में स्वस्थ हो गया, 1 साल बीत गया, घर में कुछ समस्या हो गई, वापस लौट गया घर के लिए। तो अगर उन माता जी को रख लेते, इलाज करा देते, तो 1-2 साल रखकर इलाज कराते, वो स्वस्थ हो जाती, तो आप क्या सोचते हैं वो यहाँ रहती? बेटी उनको फिर बुला लेती और वो फिर चली जाती। आप कहेंगे नहीं जाती, मैं कहता हूँ जाती, क्योंकि मेरा अनुभव है, आज 40 साल का मेरा अनुभव कह रहा है। मैंने बहुत सारे केसेस देखिए, आप तो 2, 4, 6, 10, 20 की बात सुनते हो, मेरे पास तो हजारों। पहली बात और पीछे चलते हैं, मेरे पास तो मेरे गुरु का अनुभव है 50 साल का। 50 साल का अनुभव मेरे पास गुरु जी का है। उसके बाद 12-13 साल का अनुभव अम्मा जी का है। उसके बाद मेरा 40 साल का अनुभव अपना है। 100 साल का अनुभव मेरे पास है। आप जो बोलोगे मैं आपकी बात काट सकता हूँ। मैं काटूंगा नहीं, काट सकता हूँ। काटूंगा क्यों नहीं? ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, मैं क्यों आपको हर्ट करूं, क्यों आपकी बात काटूं? मैं आपकी कहूँगा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा है। उन माता जी को आपके घर भेज देते हैं, इलाज का पैसा आपको दे देंगे, आप उनका इलाज करा देना, 1-2 साल इलाज करा के, और उनको घर में रखे रहना, वो आपकी घर की सेवा करती रहेंगी। बताओ कौन कौन तैयार है? अब तो शायद नहीं रही होंगी वो, पर उनके जैसी और माता जी होंगी, उनको मैं बुला लेता हूँ और शहरों से, और आप जो कहेंगे उनके घरों पर रख देता हूँ। बीमार को
बीमार माताजियों को आप उनका इलाज कराना और उसके बाद देखना क्या होता है। जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर क्या होता है देखना। अब बताओ, हाथ खड़ा करो। अनुभव लेना, जीवन का अनुभव लेना। क्यों, क्या बात है, अनुभव नहीं लोगे? प्रैक्टिकल। दूसरे को कुछ कुछ कहना बहुत आसान होता है भाई साहब, माता जी। जब अपने ऊपर बीतती है ना तो सब समझ आ जाती है, सब अकल आ जाती है। लेकिन दूसरे के लिए आदमी बहुत बातें बनाता है। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, प्लीज़ आप मुझे क्षमा करेंगे। मैंने आपको कुछ नहीं कहा है, मैंने मानसिकता को कहा है। आदमी की मानसिकता कैसी होती है, अपने तो बच जाएगा, अपनी तो माँ को भी घर में नहीं रखेगा। वो आंटी को तो छोड़ दो, माँ को घर में नहीं रखेगा। कितने लोग आज ऐसे हैं जो माता पिता वृद्धाश्रम में कहते हैं हमारे बच्चों ने हमको घर से निकाल दिया है। कई सारे वृद्धाश्रम में बच्चे लोग गए घूमने के लिए, दिल्ली में देखा है, बुलंदशहर में देखा है, मेरठ में देखा है, आगरा में देखा है, वृंदावन में देखा है। वो लोग कहते हैं हमको घर वालों ने निकाल दिया। अपने माँ बाप को तो कोई रखता नहीं। एक बूढ़ी माता जी जो बीमार है उसको रख लोगे, जो आपकी कोई नहीं लगती? ऐसे है दुनिया। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।